हेलो गाइस, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। तो आज का टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन, जो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। तो अभी ट्रांसक्रिप्शन में हमें क्या मिला है आउटकम के फॉर्म में, वो है हमारा प्रीमैच्योर एमआरएनए। तो अभी प्रीमैच्योर एमआरएनए हमें मिल गया है। तो इसमें बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कि अट्रैक्ट करती है डिग्रेडेबल एलिमेंट्स को, जो इसे डिग्रेड कर सकते हैं। जैसे कि एक एंड पे हमें मिला था 5 प्राइम फॉस्फेट, जहाँ पे कोई भी अटैक करके इसे किसी के साथ बाइंड करा सकता है या डिग्रेड करा सकता है। और एक साइड पे हमें मिला है 3 प्राइम ओएच। 3 प्राइम ओएच ऐसी जगह है जैसे कि हमने अब तक देखा है कि 3 प्राइम ओएच किसी पे भी न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर सकता है और किसी के साथ बाइंड हो सकता है। तो ऐसी चीजों को अवॉइड करने के लिए, या हमारा एमआरएनए जो प्रीमैच्योर एमआरएनए है वो कंप्लीट हमारे मैच्योर एमआरएनए में कन्वर्ट हो, इसके लिए एक प्रोसेस होता है, एक इवेंट ऑफ प्रोसेस चलता है, उसे हम कहते हैं एमआरएनए प्रोसेसिंग। तो अब तक हमने जो देखा है वो है कि एक मिनट, हाँ, अब तक हमने देखा है कि डीएनए से हमें ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के थ्रू क्या मिला है, एक प्री एमआरएनए मिला है। प्री एमआरएनए की अब हम देखने वाले हैं कि प्रोसेसिंग कैसे होती है। प्रोसेसिंग एक इवेंट की तरह चलता है जो कि हमारे एमआरएनए को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, प्रिवेंट करता है डिग्रेडेशन से, इंट्रॉन्स का रिमूवल होता है। अगर आपने अब तक अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता है कि क्या एक्सॉन्स है और क्या इंट्रॉन्स है। जो एक्सॉन्स होते हैं वो कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं, और जो इंट्रॉन्स होते हैं वो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं। एक्सॉन ही हमारे वो सीक्वेंसेस होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं। इसलिए जब मैच्योर एमआरएनए बनाया जाता है तो उसमें इंट्रॉन्स की जरूरत नहीं होती, तो इसे रिमूव करना भी उतना ही जरूरी है। ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट टू साइटोसोल, ट्रांसपोर्ट टू साइटोसोल इसके लिए भी, और इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन इसके लिए भी प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। तो प्रोसेसिंग एक फिनोमिना है जिसमें क्या होता है, अ न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए मॉलिक्यूल जिसे हम प्राइमरी ट्रांसक्राइब बोलते हैं, परहैप्स द मोस्ट एक्सटेंसिव प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट ऑकर इन यूकैरियोट। यूकैरियोट में और बैक्टीरिया में इसकी बहुत अच्छे से एक प्रोसेसिंग की जाती है। बिफोर द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कैन बी यूज एज अ गाइड प्रोटीन सिंथेसिस, it must be processed into mature transcript called the messenger RNA. प्रीमैच्योर आरएनए, उसमें इंट्रॉन्स भी होते हैं, एक्सॉन्स भी होते हैं। वहां पे हमें इंट्रॉन्स की जरूरत नहीं है। जब हम प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जब उसे एमआरएनए को गाइड स्ट्रैंड की तरह बिहेव कराएंगे तो उसमें हमें इंट्रॉन्स की जरूरत नहीं है। तो उस इंट्रॉल के रिमूवल के लिए भी प्रोसेसिंग जरूरी है। The primary transcript is vulnerable to breakdown by RNA degrading enzyme। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे हमने देखा कि mRNA जब बना तो एक साइड पे हमारा 5 प्राइम फॉस्फेट था और एक साइड पे क्या था, 3 प्राइम OH था। ये दोनों ही ऐसी चीजें हैं। 5 प्राइम फॉस्फेट एक ऐसी जगह है जहां पे कोई भी OH यहाँ पे अटैक कर सकता है और इसके साथ बाइंड कर सकता है। जैसे कि हमें पता है 5 प्राइम फॉस्फेट और 3 प्राइम OH एक दूसरे के साथ कैसे कंफर्टेबली बाइंड कर पाते हैं। और दूसरी एंड पे हमें मिलता है 3 प्राइम OH। 3 प्राइम OH एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक करने के लिए बहुत, क्या कह सकते हैं हम उसे, बहुत एग्रेसिव रहता है। किसी पे भी वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर सकता है। ठीक है। और जहां पे हमारी सारी सेल्स है, हमारे यहाँ तक कि स्किन पे भी ले लो या हर जगह पे, वाटर में भी आरएनएज बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। आरएनएज एक ऐसा एंजाइम है जो आरएनए को क्लीव करता है, तो इससे भी आरएनए को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए यहाँ पे कुछ फेनोमेना चलते हैं जिसे हम कहते हैं कैपिंग, स्प्लाइसिंग, कैपिंग कहते हैं, फिर आते हैं स्प्लाइसिंग पे, और पॉलीएडेनालाइजेशन। ये एक 3 स्पेशल फेनोमेना है जो प्रोसेसिंग में चलते हैं। नॉन कोडिंग ट्रैक्ट दैट ब्रेक अप
to the coding region of the transcript called intron. जो नॉन कोडिंग ट्रैक्ट्स होते हैं हमारे डीएनए सीक्वेंस में उसे हम कहते हैं इंट्रॉन, और जो कोडिंग सेगमेंट्स है उसे हम कहते हैं क्या, एक्सॉन्स. Processing of event during protection of both end of the transcription and the removal of intervening non-protein coding to provide a stability and protect against the degradation. तो अब तक आपको पता चल गया होगा कि प्रोसेसिंग में एग्जैक्टली क्या होता है. इसके लिए स्पेशली 3 प्रोसेसिंग स्टेप्स है. फर्स्ट कैपिंग, देन एडिंग ऑफ पॉली ए टेल एट द 3 प्राइम OH. आपको ये याद रखना है कि कैपिंग कहाँ पे होती है, ये 5 प्राइम एंड पे होती है, और पॉली ए टेल कहाँ पे एलोंगेट होती है, 3 प्राइम OH पे. जो 3 प्राइम एंड होता है हमारे एमआरएनए का, या आप कहे प्रीमेच्योर एमआरएनए का, वहां पे 3 प्राइम एंड पे पॉली ए टेल ऐड की जाती है बाय अ स्पेशलाइज्ड पॉलीमरेज. देन स्प्लाइसिंग टू रिमूव इंट्रॉन. स्प्लाइसिंग की प्रोसेस को भी हम डिटेल में देखेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और आपको हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काम में आएंगी. ठीक है. देन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है. ये आपको बताता है कि कौन से एमआरएनए में, कौन से प्रीमर एमआरएनए में प्रोकैरियोट में क्या क्या होता है और यूकैरियोट में क्या क्या होता है. अगर आप इस पे फोकस करो तो देखें कि यहाँ पे 3 कॉलम बना गए हैं. एक में पहले तो दिया है एमआरएनए का कौन सा टाइप है, एमआरएनए है या आरआरएनए है या तो टीआरएनए. उसके बाद इसकी प्रोसेसिंग प्रोकैरियोट में कैसे होती है और यूकैरियोट में कैसे होती है. अगर हम प्रोसेसिंग प्रोकैरियोट में देखें प्रीमैच्योर एमआरएनए की, जो हमारा जिसे हम देखने वाले हैं स्पेशली, और इसे ही हम स्पेशली पढ़ते हैं, डिफॉल्ट हम पढ़ने की बात आती है तो हम एमआरएनए को ही पढ़ते हैं. तो इसमें प्रोकैरियोट में क्या होता है, पहले तो हमें पता है कि जो प्रोकैरियोट्स है वो सिंगल सेल मॉलिक्यूल की तरह होते हैं, सिंगल सेल एनिमल होते हैं. तो इसमें इंट्रॉन बहुत कम या तो ना के बराबर पाए जाते हैं या तो पाए ही नहीं जाते. इसलिए यहाँ पे स्प्लाइसिंग की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती. और जो ट्रांसलेशन है वो ओवरलैप करता है. जैसे जैसे ट्रांसक्रिप्शन होता जाता है वैसे वैसे ही उसका ट्रांसलेशन भी किया जाता है बाय राइबोसोम्स. क्योंकि प्रोकैरियोट्स में ना तो न्यूक्लियर एनवलप होता है, डीएनए जो है वो साइटोप्लाज्म में ही घूमता रहता है, इसलिए वहीं पे राइबोसोम्स है तो वो वहीं पे उसकी ट्रांसलेशन करा देते हैं. जबकि प्रीमैच्योर एमआरएनए का प्रोकैरियोट में प्रोसेसिंग का बहुत लंबा इवेंट चलता है, बहुत लंबा एक इवेंट चलता है जिसमें आता है 5 प्राइम एंड की कैपिंग, 3 प्राइम एंड पे पॉलीएडेनालाइजेशन, देन स्प्लाइसिंग, एंड उसके बाद आता है आरएनए एडिटिंग भी. ठीक है. आरएनए एडिटिंग में कुछ सीक्वेंसेस ऐड किए जाते हैं जो कि हमारे जब हमारा प्रीमैच्योर एमआरएनए बनता है उसमें नहीं होते हैं, या कुछ मॉडिफिकेशन की जब जरूरत पड़ती है तो वहां पे कुछ एंजाइम्स आरएनए की एडिटिंग करते हैं. देन प्री आरआरएनए में प्रोकैरियोट्स में उसकी कटिंग की जाती है. कटिंग जो यूटीआर्स होते हैं अनट्रांसक्रिप्टेड रीजन, उसकी कटिंग्स की जाती है एंडोन्यूक्लियस से, और ट्रिमिंग की जाती है एक्सोन्यूक्लियस की. देन उसमें कुछ केमिकल मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं. यूकैरियोट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसमें क्या क्या होता है, उसकी कटिंग होती है, ट्रिमिंग होती है, केमिकल मॉडिफिकेशन भी होता है और साथ में उसकी स्प्लाइसिंग भी होती है. अगर आप ध्यान से देखो तो प्रोकैरियोट में जब हम देख रहे हैं तो वहां पे स्प्लाइसिंग नाम का कोई टर्म नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें इंट्रॉन्स ना के बराबर होते हैं. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है. ठीक है. देन प्री टीआरएनए, जो हमारा टीआरएनए है, जो हमारे ट्रांसवर्स आरएनए बनाता है, उसमें क्या क्या होता है प्रोकैरियोट में, पहले तो उसकी कटिंग होती है, ट्रिमिंग होती है, केमिकल मॉडिफिकेशंस होते हैं, और एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, ट्राइन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस. एडिशन ऑफ ट्राइन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस मतलब क्या, अगर आपने कभी टीआरएनए का स्ट्रक्चर देखा होगा तो उसके जो टी टर्मिनल है, जो सॉरी टी नहीं 3 टर्मिनल है, वहां पे एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है सीसीए सीक्वेंस, जो कि हमारे जो अमीनो एसिड उस पे जब बाइंड होता है, जब टीआरएनए एक्टिव होता है
तो वहां पे उसे लोकलाइज करने के लिए एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। जब हम ट्रांसलेशन की प्रोसेस देखेंगे तो उसको आप में डिटेल में पता चल जाएगा। अगर टीआरएनए की प्रोसेसिंग हम यूकैरियोट में देखें तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें कटिंग एंड ट्रिमिंग भी होती है, केमिकल मॉडिफिकेशंस होते हैं, स्प्लाइसिंग होती है और एडिशन ऑफ ट्राइन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इसमें भी होता है। यहाँ पे सिर्फ एक फिनोमेना ऐड है टीआरएनए में जो कि है स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग हमारे यूकैरियोट के हर एमआरएनए में देखी जा रही है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो। ठीक है, देन प्रोसेसिंग में एग्जैक्टली क्या होता है, अगर आप सीक्वेंसेस देखो, ये हमारा जो एमआरएनए आपको दिख रहा है, एक मिनट, ये आपको एमआरएनए दिख रहा है। एमआरएनए में एक 5 प्राइम फॉस्फेट है, एक 3 प्राइम ओएच है, जिसमें 5 प्राइम फॉस्फेट, और अगर एमआरएनए जब ट्रांसक्रिप्ट होता है तो वहां पे कुछ यूटीआर्स होते हैं। यूटीआर्स मतलब अनट्रांसक्रिप्टेड रीजन्स, ये 5 प्राइम पे भी होता है और 3 प्राइम पे भी होता है। कुछ कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं जिसे हम एक्सॉन्स कहते हैं, कुछ नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं इंट्रॉन्स कहते हैं। इसी इंट्रॉन्स को हमें हटाना है, इसी इंट्रॉन्स को हमें क्या करना है, हटाना है बाय द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग। पहले तो फर्स्ट फेनोमेनन आता है प्रोसेसिंग में कैपिंग का। कैपिंग क्या है, 5 प्राइम फॉस्फेट पे एक ऐसा न्यूक्लियोटाइड ऐड किया जाता है जो कि इसे कैप कर दे, इसे कैप कर दे और इस साइड से उसे डिग्रेड ना होने दे, इसे डिग्रेड ना होने दे। देन 3 प्राइम ओएच पे अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो 3 प्राइम ओएच पे ओएच फ्री है, तो वहां पे होता है पॉली एडेनालाइजेशन। पॉली एडेनालाइजेशन एक फिनोमेना है जिसमें क्या होता है, एक पॉलीमरेज आता है और एक 3 प्राइम ओएच पे वहां से कंटिन्यूअस एक 200 न्यूक्लियोटाइड का एडेनिन 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 ऐसे ऐड करते जाता है। तो एक पॉइंट दिमाग में आता है कि यहाँ पे भी न्यूक्लियोटाइड्स थे और हम न्यूक्लियोटाइड ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे भी उसका क्लीवेज हो सकता था बाय आरएनएस, तो ये बाकी न्यूक्लियोटाइड जो ऐड किए हैं उसका क्लीवेज नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड करते हो, जैसे देखो यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूं, अगर आप यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर रहे हो, एक्स्ट्रा 200 न्यूक्लियोटाइड ऐड कर रहे हो, कोई आरएनए इसे क्लीव करता जाएगा वन बाय वन, तो 200 न्यूक्लियोटाइड क्लीव करने में उसको टाइम तो लगेगा। तो हमारा जो कोडिंग सीक्वेंस है तब तक ये हमारे आरएनए राइबोसोम के पास पहुंच जाएगा और तब तक ये ट्रांसक्रिप्ट भी हो जाएगा। तो ये जब तक यहाँ पे क्लीव करता है, ये हमारा जो कोडिंग सीक्वेंस है वो ट्रांसक्राइब कंप्लीटली हो जाएगा। होपफुली इतना क्लियर होगा। उसके बाद जो हमारे इंट्रॉन्स है इसे रिमूव किया जाता है बाय द एक स्पेशल एक कॉम्प्लेक्स बनता है, एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनता है जिसे हम कहते हैं स्प्लाइसियोसोम। स्प्लाइसियोसोम इस इंट्रॉन को यहाँ से कंप्लीटली रिमूव कर देता है और दोनों एक्सॉन्स को एक दूसरे के साथ बाइंड करा देता है और अभी हमारे पास बचता है ये पूरा एक सिर्फ कोडिंग सीक्वेंस जो कि राइबोसोम के पास जाने के लिए एकदम रेडी है। उसके बाद कुछ आरएनए एडिटिंग्स की जाती है जो कि एसेंशियल होती है हमारे ट्रांसलेशन की प्रोसेस के लिए। होपफुली आपको ये स्लाइड भी क्लियर होगी। देन अब आज हम स्पेशली देखने वाले हैं कि 5 प्राइम कैपिंग क्या होती है। 5 प्राइम कैपिंग क्या होती है, तो 5 प्राइम कैपिंग ऑकर after shortly transcription initiation when nascent transcript are 20 to 25 nucleotide in length। मतलब क्या, जब भी हमारा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस शुरू है, जब हमारा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस शुरू है तो वैसे ही 20 to 25 न्यूक्लियोटाइड हमारे बन जाएंगे एमआरएनए के, क्योंकि हमें पता है 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड तो हमारे राइबोसोम पॉलीमरेज के अंदर ही होंगे, तो बाकी के जब 10 न्यूक्लियोटाइड बाहर 10 या 15 न्यूक्लियोटाइड एक अलग स्ट्रैंड बना के बाहर आ जाते हैं राइबो ट्रांसक्रिप्शन बबल से, तो हमारा 5 प्राइम एंड फ्री छूट जाता है। तो उसके ऊपर कुछ एंजाइम 5 प्राइम की कैपिंग करा देते हैं। तो 5 प्राइम की कैपिंग कैसे होती है ये हम आगे वाली स्लाइड में देखेंगे। तो पॉलीमरेज सेकंड पे हमारा सी टर्मिनल डोमेन होता है, उस पे एक
कंटिन्यूअस हाइपरफॉस्फोराइलेशन होता है, जो कि एक ट्रांसलेशन की प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को फास्टली इलोंगेट करता है। ये हम पहले ही देख चुके हैं। The unphosphorylated C-terminal domain exists closely associated with poly-2-core, polymerase 2 core, as well as associated with factors such as transcription factor 2E. The end of the C-terminal domain tells bind to the specialized enzyme that is capping enzymes and N7G methyltransferase, न्यूक्लियोटाइड 7 मिथाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, या इसे एमटीबी कहा जाता है, मिथाइल ट्रांसफरेज। इन यूकैरियोट 5 प्राइम कैप, जिसे हम कैप 0 भी कहते हैं, फाउंड इन 5 प्राइम एंड of the mRNA molecule consist of guanine nucleotide connected to mRNA via unusual bond, that is 5 prime to 5 prime triphosphate linkage। जो हमने अब तक जो देखा है, वहां पे हमने क्या देखा है कि जो भी बॉन्ड बने हैं हमारे एमआरएनए में, वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम बने हैं। तो यहाँ पे एक ऐसा अनयूजुअल बॉन्ड बनता है जिसे हम कहते हैं 5 प्राइम टू 5 प्राइम ट्राइफॉस्फेट लिंकेज। ये कैसे बनता है, इसका भी एक स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म है। द गुआनिसीन इज मिथाइलेटेड ऑन अ 7th पोजीशन। एक मिनट, द गुआनिन इज मिथाइलेटेड ऑन 7th पोजीशन। अगर आप गुआनिन का स्ट्रक्चर देखोगे तो वो एक डबल रिंग स्ट्रक्चर में दिखाई देता है, जिसके 7th पोजीशन पे आफ्टर द जब ये बॉन्ड बनेगा, उसके बाद एक स्पेशल एंजाइम जो कि है N7G मिथाइल ट्रांसफरेज, ये इसके ऊपर एक मिथाइल का ट्रांसफर करेगा। कौन सी पोजीशन पे? N7 पे। Directly after the capping in vivo by a methyl transferase, it is referred as a 7-methyl guanylate cap और इसे एब्रिवेट किया जाता है M7G से। होपफुली ये क्लियर होगा। तो 5 प्राइम कैपिंग के फंक्शंस क्या है? ये रेगुलेशन में काम करता है न्यूक्लियर एक्सपोर्ट के, डिग्रेडेशन को प्रिवेंट करता है बाय एक्सोन्यूक्लियस, प्रमोशन करता है ट्रांसलेशन में, और प्रमोशन ऑफ 5 प्राइम प्रोक्साइमल एंट्रॉन्स एक्सिशन, एंट्रॉन्स के रिमूवल में भी हेल्प करता है। तो कैपिंग का प्रोसेस क्या है? ये एक इजी सा प्रोसेस है। अगर आप ये समझ जाओ तो एकदम इजी है। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर हमें अच्छे से पता है। एक राइबोस शुगर होगा, डीऑक्सीराइबोज नहीं होगा, यहाँ पे राइबोस शुगर होगा। ठीक है, राइबोस शुगर होगा, उसके एक एंड पे, कौन से एंड पे? 5 प्राइम जो 5th कार्बन है, उस एंड पे ट्रिपल फॉस्फेट बाइंड होगा, अल्फा, बीटा एंड गामा फॉस्फेट, एंड उसके फर्स्ट पोजीशन पे एक क्या बाइंड होगा? एक नाइट्रोजन बेस बाइंड होगा। यहाँ पे नाइट्रोजन बेस कौन सा होगा? गुआनिन होगा। ये एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। कौन सा न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर है? ये गुआनिन है। ये एक गुआनिन है, गुआनिन ट्राइफॉस्फेट, जीटीपी का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो ये एक राइबोस शुगर है, ये हमारा गुआनिन है जो हमारे एक एंड पे बाइंड है। उसके बाद कौन है? एक ट्राइफॉस्फेट है, एक ट्राइफॉस्फेट है, अल्फा, बीटा एंड गामा। ये हम ऑलरेडी कहीं ना कहीं पे देख चुके हैं, यह अब तक हम पढ़ चुके हैं कि ऐसा एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर होता है। तो एक स्पेशलाइज्ड एंजाइम हाइड्रोलेज, ये क्या करता है? ये दोनों जो कि अल्फा को रखता है न्यूक्लियोटाइड के साथ, और ये एक पायरोफॉस्फेट को यहां से रिमूव करता है, बीटा को और गामा को, बीटा और गामा को यहां से रिलीज कर देता है, और ये अभी बच जाता है क्या? जीएमपी। जीटीपी मतलब गुआनिन ट्राइफॉस्फेट, क्योंकि इसके पास 3 फॉस्फेट थे। अभी ये क्या बच रहा है? गुआनिन मोनोफॉस्फेट बच रहा है। तो ये एक पार्ट है, इसे आप साइड में रख सकते हो अभी, और बाद में दोनों को हम कनेक्ट करेंगे। देन एक एमआरएनए, इस पे फोकस करें आप तो अच्छा रहेगा। हाँ, इस पे फोकस करें तो अच्छा रहेगा। देखो मेरे कर्सर के साथ चलो, ये एक एमआरएनए है, यहाँ पे 5 प्राइम फॉस्फेट है, यहाँ पे अभी 5 प्राइम के साथ किसी ने बॉन्ड नहीं बनाया है,
तो इसके पास अपने तीनों फॉस्फेट होंगे, न्यूक्लियोटाइड के पास अपने तीनों फॉस्फेट होते हैं। यहाँ पे कौन से होंगे, अल्फा बीटा गामा, ऑब्वियस है। तो यहाँ पे एक जो गामा फॉस्फेट है वो रिमूव किया जाएगा बाय द एंजाइम हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज क्या करेगा, यहाँ पे एक अटैक करेगा और एक फॉस्फेट को यहाँ से रिमूव कर देगा। तो अभी 5 प्राइम फॉस्फेट के पास क्या बचा, अल्फा बीटा फॉस्फेट बना, अल्फा एंड बीटा फॉस्फेट बना। तो हमारी पहली स्टेप में हमने क्या देखा था, जीएमपी बनाया था। जीएमपी के पास था एक ग्वानिन, एक राइबो शुगर और एक सिंगल फॉस्फेट। कौन सा फॉस्फेट, अल्फा फॉस्फेट, अल्फा फॉस्फेट था। तो अभी ये ग्वानिन ट्रांसफरेज क्या करेगा, इस जीएमपी को ट्रांसफर करेगा यहाँ पे, कहां पे, हमारे न्यूक्लियोटाइड के, जो कि हमारा मैसेंजर आरएनए का न्यूक्लियोटाइड है, उसके जो बीटा फॉस्फेट है इसके साथ इसका एक बॉन्ड बनाएगा। ऑब्वियस है ये एक बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। देन ये बॉन्ड बनेगा तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये एक, अब इतना देखो, अब इतना देखो तो ये एक जीएमपी है, ये एक जीएमपी का है और ये एक मैसेंजर आरएनए का है। ये दोनों चीजों को अभी ये कंबाइन कर गया है। देन एक एंजाइम जो हम अभी पिछले साइड में देख के आ रहे हैं, मिथाइल ट्रांसफरेज, ये क्या करेगा, जो हमारा ग्वानिन था उसकी 7th पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप का एडिशन करेगा, एक मिथाइल ग्रुप का क्या करेगा, एडिशन करेगा। देन ये हो गई हमारी 5 प्राइम की कैप। ये कुछ अलग सा बन रहा है क्योंकि ये 5 प्राइम टू 5 प्राइम बॉन्ड है। यहाँ पे अल्फा बीटा गामा नहीं है, यहाँ पे क्या है, अल्फा बीटा एंड अगेन अल्फा। ये एक अलग सा बॉन्ड बनता है, ठीक है। होपफुली इतना क्लियर होगा आपको। देन ये वही चीज है, हाँ। तो यहां तक हमने क्लियर कर दिया है कि 5 प्राइम कैपिंग एग्जैक्टली क्या होती है। अगर हम इस डायग्राम से समझने की कोशिश कर पा रहे हो तो ये हमारा एक एमआरएनए है। एमआरएनए के पास क्या है, न्यूक्लियोटाइड में अल्फा बीटा गामा तीनों फॉस्फेट है। तो फॉस्फो हाइड्रोलेज क्या करेगा, एक फॉस्फेट को यहां से रिमूव करेगा। देन गुआनिन ट्रांसफरेज, गुआनिन ट्रांसफर एक जीएमपी को लेके आएगा क्योंकि इसमें से दोनों बीटा सॉरी हाँ बीटा एंड गामा रिमूव किए जा रहे हैं। देन गुआनिन ट्रांसफरेज इस जीएमपी को ट्रांसफर करेगा किस पे, एमआरएनए के 5 प्राइम कैप पे। देन ये एक अनयूजुअल बॉन्ड बनाएंगे, दैट इज अल्फा बीटा एंड अल्फा, इसके बीच का 3 फॉस्फेट होंगे। देन गुआनिन 7 मिथाइल ट्रांसफरेज एक मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर करेगा किस पोजीशन पे, 7th पोजीशन पे, किसकी, गुआनिन। और फिर कुछ और मिथाइलेशन होंगे और इसके बाद एडिशन होगी और मिथाइल ग्रुप की अगेन किसी किसी पोजीशंस पे। तो आपको ये प्रोसेस समझ में आ गई होगी। अगर ना समझ में आए तो एक बार रिवाइज कर लेना, एक बार ओवरलुक कर देना, रिकॉर्डिंग देख लेना। और अगर फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट्स करें या मुझे डायरेक्टली आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहीं पे हम रुकते हैं। कल हम देखेंगे पॉलीएडेनाइलेशन और फिर स्प्लाइसिंग भी। तो आपको इतना समझ में आ गया।